आप देखिए, कोई अगर हमारे छोटे बच्चे को, छोटी बच्ची को या हमारी बहन को, बेटी को किसी मुसीबत से बचाए ना, हम सारी ज़िंदगी उसका एहसान नहीं भूलते। कि अगर हमारी बेटी कहीं पे खड़ी हो और कोई दरिंदा उसको छेड़ने की कोशिश करे और कोई हमारा भाई जिसको हम ना भी जानते हो वो आके उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे, तो हम उसका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलते। हम कहते हैं कि इसने हमारी इज़्ज़त को महफूज किया, इसने हमारी बेटी की हिफाजत की, इसने हमारी बहन की हिफाजत की। तो ज़रा आप बिलाद अरब की तरफ देखिए तो सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आप एक दफ़ा कायनात का नक्शा देख तो लें। रसूलुल्लाह के आने से पहले आप कायनात की हालत को ज़रा देख तो लें, पढ़ तो लें सीरत की किताबों में, तारीख की किताबों में, कि कितना अंधेरा था कि बाप फौत हो जाता था तो बेटे का दिल करता अगर माँ खूबसूरत होती तो बेटा अपनी माँ से ही शादी कर लेता। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये रसूलुल्लाह के आने से पहले की बात है। बेटा जब उसका दिल करता बाप को गिरेबान से पकड़ लेता, घर से बाहर निकाल देता। ये रसूलुल्लाह से आपके आने से पहले की बात है कि बाप अपनी ही बेटी को अपने हाथों से उसका गला घोंट के दफन कर रहा है, अपने ही हाथों से कभी उसको जिंदा दफन कर रहा है और अपनी बेटी को लानत करार दिया जा रहा है। किसी भाई की यह ख्वाहिश नहीं है कि उसके घर के अंदर बहन पैदा हो, क्योंकि वो समझते थे कि अगर बहन पैदा हुई तो लोग हमें साला कहेंगे। बाप समझता था कि अगर बेटी पैदा हुई तो मैं किसी का ससुर बनूंगा, बेटी देने वाला बनूंगा। हालांकि वो बाप इस हकीकत से ना आशना था कि वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी बहन का भाई है। इतना घुप अंधेरा, इतनी जुल्मत थी कि वो लोग आंखें होते हुए भी नाबीना थे, दिल होते हुए भी उनके दिल मुर्दा थे। और आप सोचिए कि वो कौन है जिसने आकर माँ को जन्नत करार दे दिया, वो कौन है जिसने आकर बेटी को रहमत करार दे दिया, वो कौन है जिसने आकर कहा कि जो शख्स अपनी 3 बेटियों की परवरिश करे और परवरिश करके उनका निकाह करे, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया मैं बरोज़े क़यामत उसको जन्नत यूं लेकर जाऊंगा जैसे ये उंगली इस उंगली के साथ जुड़ी हुई है, इस तरह वो मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह जिसके 2 हों, फरमाया जो 2 की तरबियत करके उनकी शादी कर दे मैं उसको भी ऐसे ही जन्नत में लेके जाऊंगा। एक सहाबी और खड़े हुए, या रसूलल्लाह जिसकी 1 बेटी हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 1 की तरबियत करके उसका निकाह कर दे, जो उसका ख्याल रखेगा मैं उसको भी ऐसे ही जन्नत में लेके जाऊंगा। एक सहाबी और खड़े हुए, उन्होंने सहाबा ने अपने लिए सवालात नहीं पूछे, हमारे लिए पूछे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक और सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह जिसकी बेटी ना हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अपनी बहन के साथ हुस्न सलूक करे, जो बहन के साथ हुस्न सलूक करेगा मैं उसको भी जन्नत यूं ही लेके जाऊंगा जिस तरह ये छोटी उंगली बड़ी उंगली के साथ जा रही है। ये कौन था? ये वही मसीहा था, ये वही मोहसिन था जिसको मोहसिन इंसानियत कहते हैं। यही हमारे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि जिनके आने से जुल्मतें छट गईं, जिनके आने से बाप को एक आला दर्जा दे दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जन्नत का मरकज़ी दरवाज़ा है, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। जन्नत को, बेटी को रहमत करार दे दिया गया, बहन को रहमत करार दे दिया गया, अच्छी बीवी को जन्नत की साथी करार दे दिया गया। वो कौन है जिसने आकर रिश्तों की पहचान करवा दी? वो यकीनन मेरे और आपके करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।